अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं रियाजुल्लाह और आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो सनशाइन और हम आपको असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स शो में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी, खुशियों से भरी होगी और ईद को आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और जो ईदी आप लोगों को मिली है तो उसमें से मेरा हिस्सा ज़रूर रखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है क्योंकि शो का नाम यही है। तो आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं इस शो में, तो हम आपको उन मेहमानों के साथ वन बाय वन मैं आप सबकी मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी बात कराता हूँ जिब्रान अवान से, जो कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स यूट्यूब चैनल और उसका जो ग्रुप भी है उसके एडमिन भी हैं और यूट्यूब चैनल पे भी ये हमें हेल्प आउट करते हैं। जी जिब्रान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम है जी, आप सुनाएं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया जी। तो बताएं कैसी चल रही है आजकल आपकी ज़िंदगी? आजकल जिंदगी बस थोड़ी सी बोरिंग वेलियो गर्मी हाँ, और गर्मी तो हो गई यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। जी ऐसे क्या। हाँ, तो सुनाएं टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई मतलब आप कोई रिसर्च कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए, जैसे आप करते आ रहे हैं, तो क्या इरादा है आपका? कोशिश तो है कि जिस हद तक हो सके थोड़ा सा आजकल के जो मार्केट चल रही है या जिस तरह से सारा जो टेक से रिलेटेड माहौल चल रहा है उससे जिस हद तक हो सके आशनाई करवाई जाए हमारे विजुअली इम्पेयर्ड जितने भी लोग हैं उन सबको। बस उसी में हमारी शुरू से कोशिश है आपके साथ मिलके 30 साल हो गए हम दोनों साथ ही चल रहे हैं और बस वही कोशिश है कि हम लोग जिस हद तक हो सके आज की चीज़ों का यूजेज बताएं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को, जो कि नहीं है आगे चल के इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। जी ज़रूर। और चलें जी, बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह करे कि आप जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें आप कामयाब हों हमेशा के लिए। और अब हम चलते हैं हमारे अगले मेहमान की तरफ, जो है समीर एलिया। तो जी समीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं, मज़े में? रियाजुल्लाह भाई बहुत बेहतरीन, अल्लाह का बहुत करम है। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है आपसे यहाँ हूबहू बात करके, राब्ते में रहकर, और आपने यहाँ पे इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके रेडियो चैनल पे गुफ्तगू करना यकीनन किसी शर्फ से कम नहीं है। ज़ाती तौर पे मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और आप सुनाइए, ज़िंदगी में क्या चल रहा है? ज़बरदस्त। बस जी एज़ यूजुअल, जैसे पहली थी ज़िंदगी वही वैसी है। और बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त आपने हमें दिया, अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप यहाँ इस शो में हमारे साथ जुड़ गए, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और सबसे कीमती चीज़ जो है वो वक्त है, तो अगर आप किसी को वक्त देते हैं तो उससे आपका पता चलता है कि आप कितने कमिटेड हैं उस शोबे से या फिर उस कम्युनिटी से। तो यकीनन ये शो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए ही है और आपने वक्त निकाला, तो आपने एक मतलब अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए। आपने हमारे साथ इस शो में शिरकत की, तो आपका बहुत शुक्रिया। जनाब ये ज़र्फ़ है आपका, वरना मैं ये समझता हूँ कि वक्त जो जिसके लिए है वो उसको लाजमी मिलेगा। ये तो बस किस्मत की खेल है कि आपसे आज मुलाकात हो गई और बातचीत का मौका मिला। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, तो चलें जी, समीर आपसे बात होगी। अब हम चलते हैं अपने आखिरी मेहमान की जानिब, जो है हमारे साथ कराची से निदा फैसल। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रियाजुल्लाह भाई? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। वैसे एक बात है, आप सब लोग मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हैं, हालांकि मुझे पूछना चाहिए। पूछ के आपसे पूछ रहे हैं ना, अपना बता के आपसे पूछ रहे हैं, कैसे हैं आप? बस मैं वैसे ही हूँ जैसे पहले था, सूखा पतला। मैं वो कहने लगा था कि मैं सबको ऐसे बता चुका हूँ ना कि आप सूखे सड़े हुए हैं, आपका हाल पूछना जरूरी है, मर मुर न गए। आपको एनर्जी डोज की जरूरत है, ऐसे देखा जाएगा। तो अच्छा जी निदा, आप बताएं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में आजकल? क्या कर रही हैं? कुछ मसरूफियात या क्या फारिग बैठी हुई हैं? जिस तरह हम वेले हैं वैसे आप भी फारिग बैठी हुई हैं, क्या कर रही हैं आजकल? नहीं देखे, फारिग बैठना तो मैंने सीखा ही नहीं है। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ होता भी रहता है। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ घरेलू खानादारी भी कर रही हूँ।
तो जिस तरीके से मैंने शायद बताया होगा, मैं बिनाई की तरफ से कुकिंग कोर्स और स्टिचिंग कोर्स और अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ब्रेल जो है वो उसका कोर्स कर रही हूँ और काफ़ी फैसिलिटेट किया जा रहा है यहाँ पर भी, और इसमें भी काफ़ी बिजी हूँ। इसके अलावा अपनी पढ़ाई भी करती हूँ और टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंट रिसर्चेस करती रहती हूँ। तो ज़िंदगी मसरूफ़ ही गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, गुड हो गया। सबसे पहले मेरा सवाल है जिब्रान आपसे कि आप मुझे ये बताएं कि आपके जहन में ऐसा क्या आया कि आपने असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स का जो नाम है पहले इसके बारे में सोचा और फिर उसके बाद आपने इस का एक ग्रुप बनाया और फिर आपने यूट्यूब चैनल भी बना दिया। तो क्या चल रहा था आपके जहन में? सबसे पहले तो क्या था कि मैं और क्या जिनको आप एज अ होस्ट सुन रहे थे, और मैं आई गेस 10-11 साल से यूट्यूब को जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ज़्यादातर लोग हमें पता जानते हैं जो हमें चैनल फॉलो करते हैं। हम ऐसे ही बैठे होते थे, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे। रात हमारी हम इसी तरह जिस तरह आजकल के दिनों में वेले हैं, उन दिनों में भी कुछ चीज़ें लाते हैं, ऐसे ही ना रियाज भाई, उन दिनों में भी कुछ चीज़ें लाते हैं। बिल्कुल। और हम लोग ऑलमोस्ट फ्री थे। रात भर बैठ के हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन पे एक्सपेरिमेंट करना, उनके ऊपर तजुर्बे करना करते करते ऐसे माइंड में चीज़ आई कि यार हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। हमें लगता है कि ऐसा है हम कि हम हेल्प कर सकते हैं जिस हद तक हो सकता है हमसे, तो कोशिश करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं। मेरा ग्रुप का कोई माइंड नहीं था, मेरा चैनल को लेके ही काम स्टार्ट करने का इरादा था, लेकिन रियाज भाई ने मुझे मशवरा दिया कि नहीं यार, सिर्फ ग्रुप नहीं, सिर्फ चैनल नहीं, ग्रुप भी स्टार्ट लो। ग्रुप का स्टार्ट देना ज़रूरी है क्योंकि हमने लोगों का मसला हल करना है, वैसे सब्सक्राइबर्स के लिए काम नहीं करना। तो फिर वहाँ से लेके ग्रुप स्टार्ट हुआ और पहले BATL था और एंड्रॉयड टेक लवर्स, और फिर हमें लगा कि यार नहीं, हम लोगों को सिर्फ एंड्रॉयड पर स्टिक नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ एंड्रॉयड से रिलेटेड हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है या सिर्फ एंड्रॉयड से रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं करना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी टीम का आपस में डिस्कशन हुआ, जिसमें निदा भी शामिल है और काफ़ी लोग और भी हैं। तो उनका आपस में डिस्कस हुआ, हमारा डिस्कशन हुआ, और फिर उसके बाद जो है असिस्टेंट टेक्नोलॉजी लवर्स हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम बाकी सारे टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। जिब्रान, मुझे आप ये बताएं कि जब आप ये चैनल वगैरह बना रहे थे तो आपको कोई मुश्किलात, जो कि मुझे भी नहीं पता, हालांकि मुझे तो तकरीबन कुछ ना कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप, या जिन लोगों को नहीं पता जो हमें सुन रहे हैं उनको नहीं पता, उनको बताएं कि हमने कौन कौन सी मुश्किलात, हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, कंटेंट में हमें इशू था नहीं था, इस तरह एडिटिंग में हमें इशू था नहीं था, या हमारा फर्स्ट टाइम था तो उस वक्त जो आपके जहन में था, इस तरह की मतलब कोई बात थी, कोई आपको नर्वस करने के लिए या आपके कॉन्फिडेंस पे हमला करने के लिए कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत ये सोचने पर मजबूर होते थे कि यार ये काम कैसे होगा, पता नहीं? यार जब भी आप किसी ऐसी मार्केट में उतरते हो, किसी ऐसी जगह पर उतरते हो, ऐसे मैदान में जिसमें आपके मुखालिफ काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ना, तो उस जगह पे डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि अगर आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हैं, आपकी नीयत साफ़ है, आप नियति से काम करते हैं, तो फिर हर मुश्किल आसान ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से हो जाती है। तो मुश्किलें नो डाउट हमने भी काफ़ी सारी देखी शुरू में। अकेला रियाज भाई था उस टाइम पे, और फिर उसके बाद काफ़ी लोग जुड़े, अच्छे और काफ़ी हेल्प किया। और वीडियो की जहाँ तक बात करें तो वीडियो एडिटिंग का आज भी किसी हद तक इशू ज़रूर है। राइट मेरी बात से या तमाम तर जितने लोग बैठे हुए सब ज़ाहिर है सब बताएंगे कि वीडियो एडिटिंग का आज भी कहीं ना कहीं इशू ज़रूर है। ऑडियो एडिटिंग का तो ज़ाहिर है किसी तरीके आराम से हल हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ज़ाहिर है एक एडिटर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और एडिटर आ गया, छोटे छोटे प्रॉब्लम हल होने लगे। लेकिन वही बात है कि शुरू में जब आप काम स्टार्ट करते हो तो आप बहुत बूस्टअप होते हैं, लाइक हाँ यार मेरी एक न्यू चीज़ स्टार्ट होने जा रही है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप इतनी आसानी से नीचे नहीं आते हो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नीचे आता तब तक हमें एक और एडिटर मिल गया, साथ काम चल पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते फीस बढ़ती गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये नौबत ही नहीं है कि हम डाउन हो के नहीं यार ये चीज़ नहीं हो सकती और ऐसा नहीं हो सकता।
जो भी हो सकता था, कभी मैं भी डाउन होता था तो सबसे पहले यही सामने मौजूद है। मैं रियाज का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। इसने हमेशा 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 पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सबको मिला के चलाया है और हमेशा यही मैसेज किया कि नहीं यार, डाउन नहीं होना है, आप रहो और अपने काम से मोहब्बत करो, काम तुम्हें खुद रास्ता दिखाए। दुनिया जानती है यार, दुनिया देखती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बता सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो हमारे काम का यहाँ आपको रिस्पॉन्स इंशाल्लाह जरूर। चलें जी, आपसे और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। जी तो समीर, अब मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि एंड्रॉयड टेक लवर्स, जैसे जिब्रान ने बताया कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स से पहले इसका नाम एंड्रॉयड टेक लवर्स था, तो जब आपने ये नाम उस वक्त सुना था, क्या चल रहा था आपके जहन में उस वक्त? सामाइन जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा इस चीज़ का कि हॉस्टल लाइफ जो मैंने स्पेंड की उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। रेडियो टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, इनका जो नो हाउ है या लर्न हाउ, कुछ भी नहीं था ऐसा। हमें बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रखा गया और बिल्कुल स्टडीज़ पे हमारा फोकस था। तो मैट्रिक के बाद जब मैं आया और जब मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से इंटरेक्ट किया, एक दो ग्रुप्स ज्वाइन किए, तो मुझे इस ग्रुप का भी पता लगा, एंड्रॉयड टेक लवर्स। एक तो ये भी होता है कि फॉर्मली आपने चैनल बना लिया या कोई उसके और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन वो फिर उस तरह से चल नहीं पाता। तो एक जो यंगस्टर्स वाला काम है उसमें ये है कि वो प्रॉपरली जो है वो वीडियोस या पोटेंशियल देख के तो अंदाज़ा हो जाता है। तो जब मैंने इस चैनल को देखा, इस ग्रुप में इन हुआ, अपनी एक्टिविटीज़ भी शो करना शुरू की, तो बहुत ही एक अलग सी फीलिंग है कि यार यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और आप अपने एक्सपेरिमेंट्स भी शेयर कर सकते हो और आपको सिखाने और सीखने का दोनों तरह से आपकी जो है ना वो जैसे एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और एक जो टीम वर्क, सभी एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं। कोई वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एडमिन और मेंबर या इस तरह से कोई नहीं है कि कोई रिप्लाईज नहीं कर सकता। सारी सिचुएशन इस तरह से बनी होती है कि घुल मिल के, जो मुझे सबसे एक अच्छी बात लगती है इस प्लेटफॉर्म की, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था और मैंने इसको ज्वाइन किया और फिर इसमें एक्टिविटीज़ भी शो करना शुरू की, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और पता चला कि असल में टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से हमें ब्राइटन लेंस दे सकती है। बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन, हम चीज़ों को किस तरह से टैकल आउट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को एक्सेसिबल बना सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन है, अगर वहाँ से शुरू करें तो अगर आप स्क्रीन रीडर ऑन कर लेते हैं, फिर पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह देखना, उनको पढ़ना, उन पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की कमेंट्स हैं उनको रीड आउट करना, तो ये सारी चीज़ें जब एक्सेसिबल हमें मिलती हैं एक ही दफ़ा में, हमें ये पता नहीं चलता कि सब कुछ किस तरह से होगा। डिफरेंटली लोगों के साथ इंटरेक्ट करके जब देखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो वो सारी जो बातचीत है ना वो हमें पता चलती है। तो ये बहुत एक एक्साइटिंग मोमेंट था। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया जब मुझे व्हाट्सएप के भी मुकम्मल फीचर्स का नहीं पता होता था, और अभी आप हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ से देख सकते हैं कि कुछ एडवांस ट्यूटोरियल्स भी हैं जिनसे कि लोगों को काफ़ी इस्तेफादा हुआ है, और ये सारी सिचुएशन है तो ये इस चैनल के ऊपर होने मिला। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आपने एक ट्यूटोरियल बनाया था और वो काफ़ी, उसकी वजह से आप छा गए, वो था CSR पार्ट 1 यानी कमेंट्री स्क्रीन रीडर। उस वक्त जब आपका वो ट्यूटोरियल लोगों ने इतना पसंद किया, तो वो मोमेंट किस तरह सेलिब्रेट किया आपने और आपने उस वक्त फिर क्या सोचा? सबसे पहले तो मैं यहाँ एक दफ़ा फिर ममनून हूँ तमाम टीम मेंबर्स का, तमाम एडमिन्स का, कि जिन्होंने बिल्कुल भी कभी इस चीज़ का डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं किया कि हम लोग जो है ना, क्योंकि हो सकता है कि किसी के भी जहन में ये बात आ जाए, या आ भी सकती थी, इन्हीं के जहन में भी आ सकती थी कि हम जो है वो इस सीरीज़ को खुद बनाएं, क्योंकि ये डेफिनेटली एक पॉपुलर चीज़ होने वाली है। ये किसी से भी छुपी हुई बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त में कमेंटरी स्क्रीन रीडर एक इस तरह का सॉफ्टवेयर था जिसे सब जानना, परखना और सीखना चाह रहे थे कि इसमें क्या फीचर्स हैं, किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा। एक बहुत ऑथेंटिसिटी बन चुकी हुई थी, और इन तमाम ऑनरेबल भाइयों ने, हमारी बहन भी है यहाँ पे, उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो मुझे पता नहीं क्यों अब मैं इस बात में को पूछ ही सकता हूँ, आपके सामने हो सकता है कि कुछ बात पता चल जाए, लेकिन ये कि पता नहीं क्यों इनके जहन में आया कि ये चीज़ मैं करूँ, और बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। इनसे पहले ज़ाते बारी ताला का, जिसने हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका फराहम किया और हमें जो इतनी पोटेंशियल बख्शी। फिर जब उसमें सारे जो फीचर्स वगैरह उनको एक्सप्लोर करके जब वीडियोस वगैरह बनाई और इस तरह से देखी गई कि मैं वाकई में सरप्राइज़ हो गया कि इतनी जल्दी और इस तरह से ये वीडियो जो स्प्रेड हो रही है, और इतने लोग पर्सनल में भी पूछ रहे हैं, ग्रुप में अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कमेंट्स में भी लोग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब कम्युनिटी में इससे पहले इस तरह से इन नहीं था। मैं तो बहुत एक एक्साइटेड फीलिंग है, एक मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था एक टाइम पे
जब मैं इस तगो-दो में था कि मुझे ही कुछ आ जाए, और आज जो है ना वो मैं लोगों को यानी इस तरह से गाइड कर रहा हूँ कि लोग पसंद कर रहे हैं, और बहुत ही एक अच्छा फील था यानी इस चैनल के अंदर। अब मैं फर्दर निदा के पास चलता हूँ। तो निदा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है, आप क्या समझती है कि लड़कियों में अभी अवेयरनेस है कि नहीं? वैसे मैं पहले बता दूं सबको कि निदा जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स का जो फीमेल ग्रुप है वो ये अकेले में फीमेल को लीड कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी से लोग मोटिवेट होते हैं और फिर वो आगे बढ़ने का सोचते हैं और कुछ करने का सोचते हैं। तो मैं निदा आपसे भी यही पूछूंगा कि आपने आज तक क्या महसूस किया है? अब तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है? लड़कियों के साथ आप उनमें कुछ पोटेंशियल देख रही हैं, वो कुछ आगे बढ़ रही हैं, या अभी भी उनको स्टिल पॉलिश करने की ज़रूरत है, और अगर है तो किस हद तक है? सबसे पहले मुझे काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लड़कियों में अवेयरनेस नहीं है अभी भी उस तरीके से, वो लोग सीखना नहीं चाहती या उनको ऐसा लगता है। मैं जो सिंपल कहती हूँ, आप लोग खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर करो। देखो, आप लोगों को जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ वो तो ज़ाहिर बात है मुझे कोई मसला नहीं है देने में, मगर आप लोग खुद अगर करोगे तो आप लोग किसी के मोहताज नहीं रहोगे। लेकिन उनका ये कहना होता है कि अगर हमसे कुछ और हो गया या अगर हम लोगों ने कुछ और कर दिया, तो हमारे माशरे काल में ये है कि ब्लाइंड लोगों को फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती, और जब कभी करती भी है तो अगर उनका फ़ोन ख़राब हो जाए ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन, कोई इशू आ जाए, तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जो है वो पूछगछ करते हैं कि क्यों ऐसा किया, क्या हुआ, तुम्हें किसने कहा था जब आता नहीं था, ये वो। तो एक्सप्लोर करने देना चाहिए पेरेंट्स को। फ़ोन है, क्या हुआ, अगर ख़राब हो गया तो कोई मसला नहीं है। अवेयरनेस खुद भी नहीं है, थोड़ा डर भी होता है। तो मैंने छोटे छोटे मसाइल के लिए घंटों इनफैक्ट दिनों बैठे हुए देखा है लड़कियों को। तो ये बहुत मैं तमाम लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ो, और टेक्नोलॉजी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं सोचती थी एक वक्त था कि कंप्यूटर में मसला है, लैपटॉप यूज़ करना मसला है, उसके जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ये वो। आज मैं अपना लैपटॉप भी खुद ही बिल्कुल सही तरीके से ऑपरेट, तो क्या मैं अच्छे से अच्छे ड्राइवर भी कोशिश में एक बार ज़रूर किसी से गाइडेंस ले लेती हूँ, जिसमें रियाजुल्लाह भाई होते हैं और मेरे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर जो हैं वो हैं समीर भाई। तो इन दोनों का थैंक्स करूँगी। लेकिन ओबियसली एक बार गाइडेंस लेने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही करूँ। तो मैं तमाम लड़कियों को बोलूँगी कि खुद करो, आगे बढ़ो, क्योंकि हाथ पकड़ के हमेशा चलाने वाला कोई भी नहीं होता। कल को अगर मेरी शादी होगी तो फिर मैं कैसे सिखाती रहूँगी, फिर तो टाइम नहीं। लड़कियों के ज़हन में ये भी आ सकता है कि एक्सप्लोर कर लें या फिर एक्सप्लोरर कर लें, एक ही बात है। भाई मैं तो एक्सप्लोरर नहीं, मैं तो एक्सप्लोरर करूंगी जो एक्सप्लोर खुद ही करके देगा। भाई शादी के बाद तो मैं आराम करूंगी, तो मैं लड़का ऐसा ढूंढूंगी जो मेरी तरह। भाई इस लड़की के इरादे खतरनाक है, अल्लाह बचाए। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो निदा, जैसे आपने कहा ना कि अभी इनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो आप क्या समझती हैं कि इसके लिए मुख्तलिफ जो NGOs जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के नाम पे या डिसेबिलिटी के नाम पे काम करते हैं, उनको इस तरह के कोर्सेज अरेंज नहीं करनी चाहिए? मतलब वो इस तरह का कोई अगर कंटेंट ले आए किसी तरीके से कि विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को उसमें ज़रा, और स्पेशली फीमेल जो हैं हमारी सिस्टर्स जो हैं, तो उनको किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए। आप समझती है ऐसा कुछ होना चाहिए? जी बिल्कुल रियाजुल्लाह भाई, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पर मैं कोर्स कर रही हूँ और जिस चैनल पे हम लोग अभी अपना शो भी कर रहे हैं, विनाई एजुकेशन फाउंडेशन, तो मैं कोशिश करूँगी। और सर सलमान जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं उनसे भी यही कहूँगी कि आप ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन करें, और बेसिकली कोर्सेज जो हों वो फिज़िकल कोर्सेज हों। लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा, अच्छी से अच्छी पढ़ी लिखी लड़की भी होगी ना, वो कहती है मैं डबल टैप कैसे करूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कोर्सेज करवाए जाएं एंड्रॉयड से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लड़कियां जो हैं, लड़कियां हों या लड़कियां हों, वो खुद जो है वो किसी के मोहताज ना हो और वो खुद ही सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। मतलब आपका ये कि हम इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद कर सकें। अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन सबसे करूंगा, टाइम बहुत कम है, तो कोशिश यही होगी कि यही एक क्वेश्चन सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके हवाले से हमारे जो सुनने वाले हैं वो जान सके। तो जिब्रान, आप क्या समझते हैं कि मुख्तसर सा बताइएगा कि टेक्नोलॉजी का रोल क्या है एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदे की ज़िंदगी में?
मेरे ख्याल से आज के दौर में टेक्नोलॉजी उसी हद तक ज़रूरी है जिस हद तक बना दी हम लोगों ने, इस हद तक कि जितना अच्छा क्या हमें खाना पीने की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज मैं पर्सनली अपना भी बताऊँ तो अब से आप बुरी आदत कहें या अच्छी आदत कहें कि मेरे पास अगर फ़ोन ना होना आधा घंटा तो सीरियसली लाइफ का बहुत ख़राब है। लाइक टेक्नोलॉजी बिना ब्लाइंड या आपके लिए बहुत डिपेंड करता है कि आप उसे क्यों बना सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिवली अगर देखा जाए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें काम दे सकती हैं। पर्सनली बताऊँ तो एक नॉर्मल बंदा है जैसे कि मैं अभी या रियाज भी है, अगर हम लोगों का लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, टीम लीडर अनाउंस नहीं कर रहा होता है कि ये जॉब नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन को उठाते हैं, उसमें लुकआउट या बी माई आई या हम उसको ओपन करते हैं और उसके थ्रू स्क्रीन पढ़ के और अपना काम चला के अपना स्क्रीन रीडर से किसी तरीके ऑन कर लेते हैं या स्क्रीन पर जो आ रहा होता है। एक छोटी सी एग्जांपल है ये बताने के लिए कि ज़रूरत किस हद तक, हालांकि टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी का काम नहीं रहे लेकिन ले ज़रूर रहे हैं क्योंकि दोनों हमारी बहुत हद तक ज़रूरत है। तो समीर, आप अभी रिसेंटली आपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है, आपके एग्जाम्स भी हो चुके होंगे। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लाइफ में या उसके एजुकेशनल मामलात में, इसका क्या रोल है? टेक्निकली अगर देखा जाए तो अभी के लिए अगर मैं बात करूं कि आज के दौर में आप पर्कन, फ्रेम स्टाइलस और इस तरह की चीज़ें का यूज़ करते हैं तो बुरा नहीं है, यूटिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, लेकिन उसकी जगह अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर के साथ उस प्रोडक्टिविटी को रिप्लेस करते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पहले हमने देखा है कि राइटर के साथ भी हम अपने एग्जाम्स को एक्सेसिबल बनाते थे तो उसमें मिस्टेक्स वगैरह के प्रॉब्लम्स, जबकि अभी अगर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस तरह से एक्सेसिबल है जो आपकी तमाम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और एरर्स को भी जो है वो क्लियर कर देता है। तो ये एक टेक्निकल एग्जांपल इसलिए है सिर्फ कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से, ये भी नहीं कि आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो या आपकी जो एक इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ कि उर्दू के लिए भी इसी तरह मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और आप उनके ज़रिए खुद को हेल्प आउट कर सकते हैं ऑन योर ओन। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो पिक्चर्स PDF रीड करने तक के लिए अब जो सॉफ्टवेयर्स आ गए, जबकि पहले हमें इस अमर में किसी साइंटिस्ट की ज़रूरत होती थी, किसी ऐसे शख्स की जो कि थोड़ा सा फारिग भी हो जा रहा है क्योंकि इसमें एक प्रॉपर टाइम लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और रिकॉर्ड करवाने में भी, अगर आप रिकॉर्ड भी करवाते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी इस तरह से हेल्पफुल है कि अभी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, डिफरेंटली हमें जो हेल्प आउट करते हैं। पिक्चर्स, PDF, इवन वीडियोस तक को भी जो है वो किसी हद तक एक्सेसिबल बना दिया गया है OCR की मदद से। अगर उसमें कोई कैप्शन है तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है उसके सबटाइटल्स आपको, क्योंकि अक्सर स्लाइड शोज जो है वो वीडियो में बनाए होते हैं तो उसमें भी आपको जो है वो हेल्प आउट किया जा रहा है। एजुकेशन पर्पज़ में तो जो है वो बहुत हेल्पफुल हैं तमाम सॉफ्टवेयर और तमाम जो टेक्निकल गैजेट्स हैं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि कोई भी एक प्रोडक्ट या कोई भी एक सॉफ्टवेयर तो इसमें आपके काम बिल्कुल सारे काम नहीं करेगा। यानी इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 10, 15, 20 साल पहले के विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन को उठाएं और आजकल के एक बंदे को उठाएं तो कंपैरेटिवली आजकल का जो बंदा है उसको इतने प्रॉब्लम्स उनको नहीं होंगी क्योंकि उसके पास असिस्टिव डिवाइसेस हैं, उनके थ्रू वो हेल्प आउट कर सकता है उस बंदे को और वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकता है। तो यही कहना है आपका ना इन शॉर्ट? आप अगर सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन वो सब कुछ कर सकता है जो आज से 10, 15, 20 साल पहले से प्लान किया जा सकता था या सोचा जा सकता था। हाउ कैन आई डू इट? अच्छा निदा, आप मुझे बताएं आप क्या कहना चाहेंगी कि आपकी यानी लड़कियों की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? कोई इम्पोर्टेंट रोल है या एवी? नहीं, देखें रियाजुल्लाह भाई, इम्पोर्टेंट रोल तो सबकी ही लाइफ में है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के। ऐसे हालात आ गए हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट लड़कियां जो हैं, मतलब जिनका ब्लाइंडनेस का इशू है, कम्प्लीटली ब्लाइंड हैं, वो जो B1 कैटेगरी में आती हैं वो पिक्चर्स ले सकती हैं। अब उनको कोई किसी का भी मोहताज नहीं होना पड़ता कि अगर वो किसी से पूछे कि मेरा जो फेस ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, उसके लिए डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो बनाई गई हैं। डिफरेंट जगह पे मूवमेंट करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई गई हैं कि जिस तरीके से हमें जाना होता है, रेस्टोरेंट जाना होता है, हमें कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी होती हैं, तो हर चीज़ में एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि अब हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अकेले घर में ज़िंदगी गुजार रही हूँ तो मैं इजीली सर्वाइव कर सकती हूँ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी लाइफ में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अच्छा जी जिब्रान, आप मुझे बताएं कि
आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप कहें कि यार अगर ये हो तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स बहुत ऊपर जा सकता है? क्या ये जो हमारा ख्वाब था, जिसको हमने शुरू किया, जो हमारा मिशन है, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं लेकिन अगर ये चीज़ हो तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा, सुपर डुपर हो जाएगा। स्पॉन्सर्स। आपने तो मतलब एक ही वर्ड में सारा सब कुछ ख़त्म कर दिया कि हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। वो इसलिए कि हमारे पास डेफिनेटली जॉब तो है नहीं, ऑलमोस्ट जो टीम है वो सारी जॉबलेस है, तो उसको जॉब वगैरह तो है नहीं, तो ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं होगा तो उस तरह रेगुलर कॉन्टेंट लाना थोड़ा सा ऑलमोस्ट नामुमकिन के करीब हो जाता है। तो इसलिए जस्ट मैंने कहा कि स्पॉन्सर्स की बेशक हाँ जी, बेहद ज़रूरत है। बिल्कुल ये बात तो है। समीर, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी कमी है? देखिए, मेरे इल्म नाक़िस के मुताबिक फ़िलहाल तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स जहाँ पे जा रहा है बिल्कुल ठीक जा रहा है। हाँ, यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस और पॉडकास्ट की कमी मुझे लगी है, जिसको कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ मिलकर पूरा किया जाए और इसी तरह से और भी कुछ ऐसे लोग जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड हों और उनके पास यूनिक चीज़ें हों तो आप लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। तो जहाँ तक यूट्यूब चैनल की मैंने इसलिए बात की क्योंकि सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जो है ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं और दुनिया जानती है कि शुरू से इस चैनल ने, इस प्लेटफॉर्म ने जो है वो पहले दिन से क्वालिटी ऑफर की है लोगों को। इसके अलावा ग्रुप और दूसरी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमें अपना जो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है वो वसी करना चाहिए। व्हाट्सएप से हट के थोड़ा टेलीग्राम पे जिस तरह के मेंबर्स जानते हैं, ग्रुप में भी इस तरह की बात मैंने की, ये एक मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि टेलीग्राम एक बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है। जिन लोगों ने यूज़ किया उनको पता होगा, बहुत मैनेजेबल उसमें बॉट्स हैं और बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं जिनको कि एक्सप्लोर करके एटलीस्ट अगर एडमिन्स को या ग्रुप मेंबर्स को फ़ायदा होता है तो काफ़ी लोग और भी कुछ ना कुछ इसमें सीख सकते हैं। इसके अलावा असिस्टिव टेक्नोलॉजी खुद एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए ये है कि हम फ़िलहाल एवरीवन इज स्टूडेंट हियर, तो नेक्स्ट अल्लाह हमें इस काबिल करे आप सबको कि हम जो है वो मिलजुल कर इसके लिए प्रॉपर अपने ज़ाती खर्च से जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हकीकतन है, जिसमें कि ओरकैम है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अभी बाहर हैं, पाकिस्तान में तो उस तरह की इम्प्लीमेंटेड भी नहीं है, ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेड नहीं है टेक्नोलॉजीज़, तो उन सबको भी यहाँ पे एक्सप्लोर करवा सकें और तमाम अपने जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी फैमिली का हिस्सा है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स हैं, जो उनको ये तमाम चीज़ें भी दिखाई जाएँ। तो इसके लिए एक प्रॉपर अरसा और काफ़ी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दरकार हैं। तो दुआ गो है कि अल्लाह बारी ताला इस तमाम जो अमल को जो है वो एहसन तरीके से पूरा करेगा। फिलहाल के लिए हम जो है तकरीबन अच्छे जा रहे हैं। निदा, आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे इन्होंने जैसे कहा तो आपका क्या ख्याल है? मैं दोनों की बात को सेकंड करूंगी और दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें स्पॉन्सर्स की भी कमी है और इसके अलावा समीर भाई की भी बात ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उस इशू को थोड़ा सा रेज़ करना चाहूँगी। कॉन्फिडेंस लोगों में होना चाहिए और हमारे बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस है भी मगर वो आगे नहीं आते। तो उन सब से जो एक्सप्लोरर हैं, जो वाकई में एक्सप्लोरर हैं और वो कहते हैं नहीं हम जो है वो बैक पे रह के काम करेंगे, तो बैक पे रह के काम करना काम नहीं होता, सामने आके खुद को मनवाना होता है। वैसे एक चीज़ आप लोगों ने मिस की है, मैं उसके बारे में भी बता दूं कि हम जैसे एडिटिंग तो करते हैं लेकिन हमारा जो फोकस होता है हम ज़्यादातर ऑडियो क्वालिटी पे फोकस करते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे पास ना कोई प्रोफेशनल कोई एडिटर है, ना हमारे पास कोई बंदा है। वीडियो एडिटिंग का बहुत ज़्यादा इशू है और वीडियो का हमारे साथ पंगा होता है कि हम या तो फिर विंडोज़ मूवी मेकर या फिर रीपर से एडिटिंग करते हैं और उसमें तो सिर्फ आप कटिंग कर सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वीडियो के जो विजुअल इफेक्ट्स हैं उसके लिए आपको एक साइटेड बंदे की ज़रूरत है। कभी कभी क्या मैं तो कहता हूँ हर एक वीडियो में आपको नीड है इस चीज़ की भी, तो वो अगर हो जाए ना तो मैं कहता हूँ बल्ले ही बल्ले। अगर मैं अपनी बात करूँ, आप लोगों से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो वाकई में असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स को जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्ट में हमें बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनको अगर हम यहाँ डिस्कस करने बैठ जाएं तो मैं कहता हूँ 2 घंटे और भी लगेंगे। तो इश्यूज़ बहुत थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टीम है इनका साथ था तो
उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं। अब आजकल ज़रा टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लोगों से कि भाई आप लोग भी खुद आगे बढ़ें। आप अगर कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हिस्सा डालने के लिए आप कोई एप्लीकेशन सजेस्ट करें। एप्लीकेशन सजेस्ट नहीं कर सकते तो आप कोई एप्लीकेशन के ऊपर खुद ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं वो बनाएं। कोई रिव्यू बनाना चाहें किसी मोबाइल के ऊपर, नया कोई मोबाइल आ रहा है या आ गया है, एप्पल और एंड्रॉयड और कंप्यूटर इनके अलावा भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं, मतलब कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में कुछ अलग सा कुछ जानते हैं तो आप उसके हवाले से हमें गाइड करें, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बताएं। आखिर में आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर हमें यहाँ पे मौका दिया कि हम आपके साथ बात करें। उन तमाम लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया जो कि हमारी इस शो को गौर से सुन रहे थे और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर उन्होंने कुछ सीखा है तो इंशाल्लाह उम्मीद ये भी करते हैं कि वो आगे भी लोगों को सिखाएंगे। अब लास्ट में आप लोगों ने एक छोटा सा मैसेज सबने देना है, तीनों मेहमानों ने। तो जिब्रान, सबसे पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैं यही मैसेज दूंगा कि सिर्फ एंड्रॉयड या सिर्फ एप्पल ही की दुनिया में नहीं है, बाकी चीज़ों पर भी आओ और एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। हम लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं था और जिस दौर में रियाज में हम लोग एंड्रॉयड या हम लोगों ने जो एडवांस दुनिया में टेक की दुनिया में कदम रखा, यकीन करो कि उस दौर के अंदर स्क्रीन रीडर मैं कहूँगा कि आज जितने एक्सेसिबल है ना, इससे 90% कम थे, 90 to 95%। हमने और उन दौरों में हमें किसी ने नहीं सिखाया था, हमने खुद ने सीखा। तो आप लोग भी आगे आए, खुद से एक्सपेरिमेंट किया करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, खरीदें, थोड़ा बहुत अपने खर्चे में से निकाल के चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें। यानी हरकत में बरकत है, इनका कहना ये है। और इसके साथ ही मैं जिब्रान आपका बहुत शुक्रिया, मैं वंस अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहे। जी समीर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि your issues are your actual opportunities to learn how you have to deal with। जब आपके पास कोई इशू आता है डिवाइस में, लैपटॉप है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है या कोई भी दूसरी डिवाइसेस आपके पास हो सकती हैं जो टेक्निकल हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, तो कोई भी इशू आता है उससे खुद डील करें, उसको एक्सप्लोर करें कैसे, या तो वो मज़ीद बिगड़ेगा भी तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे कहीं ना कहीं। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो वो आप बहुत बेहतरीन उसमें से सीख पाएंगे, उसमें आप जो डिपेंडेंट जो वो नहीं होंगे किसी पे। निदा, आप क्या कहेंगी? वही जो कब से कह रही हूँ, एक्सप्लोर, खुद एक्सप्लोर करें और डरे नहीं और आगे बढ़ें। जनाब, तो ये तो था हमारा एक पहला शो। तो आप बताएं आपको कैसा लगा और कौन सी चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए उसके हवाले से भी बताएं, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल आरजे नहीं रह चुके, हमारा फर्स्ट टाइम था। तो इसके हवाले से भी आपका फीडबैक ज़रूरी है और किसकी बात आपको अच्छी लगी या किसको ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए तो वो भी बताइएगा। ये जो चैनल है इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें इसको आगे फैलाएं। जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखें और कभी मायूस ना हो, क्योंकि मायूस होना खुद बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी नाकामी है। हमेशा सोचते रहें, जो प्रॉब्लम आपको है उसके बारे में सोचते रहें कि इसको हल कैसे करना है। तो इसी के साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टाइम किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी तमाम टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।